ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शनि मचाएंगे कोहराम, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होगा आराम। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी सारी समस्याओं का कारण क्या है। आपके जीवन में जो मुश्किलें, जो समस्याएं, जो तकलीफें आ रही हैं, क्या उसकी वजह साढ़े साथी है या किसी अन्य वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। आपको समस्याओं से कब छुटकारा मिलेगा, जीवन में कब आपके खुशियां आएंगी, कब आपके जीवन में बदलाव होगा। साथ ही साथ शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न है या नहीं, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर है या नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप अमीर और कामयाब बनने के लिए, आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किन उपायों को आपको अपनाना चाहिए जिससे आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां दूर हों और आपके जीवन में खुशियां आएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, संपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनिदेव के विषय में जानते हैं। देखिए, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के भाई हैं। जिस प्रकार से मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या न्याय करना है, क्या दंड देना है, इन सब का जो लेखा जोखा है यमराज करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसके साथ क्या न्याय करना है, कौन व्यक्ति कितना कर्म कर रहा है और उसको किस अनुसार फल प्रदान करना है, इन सब का जो लेखा जोखा है, इन सब का जो निर्धारण है, वो कहीं ना कहीं शनिदेव करते हैं। यानी शनिदेव को इसलिए कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है, क्योंकि ये संसार में न्याय का काम और कर्मों के फल को प्रदान करने का काम करते हैं। ये शनिदेव के बारे में थोड़ा सा परिचय रहा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि शनिदेव व्यक्ति के जीवन में किसी के साथ कभी गलत नहीं होने देते, ये उनकी विशेष खासियत है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, अब हम यदि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर नजर डालें तो कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो भगवान शनिदेव होते हैं और कुंभ राशि का जो चिन्ह है वो घड़ा होता है, कुंभ। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर जिस प्रकार से राशि चिन्ह और राशि के स्वामी हैं, उसी प्रकार इनके अंदर प्रभाव भी देखने को मिलता है, इनका स्वभाव भी होता है। कुंभ राशि के जातक हर कार्य को बहुत ही ज्यादा अच्छे, व्यवस्थित, सुचारू रूप से करना पसंद करते हैं। धीरे धीरे करके अपने जीवन में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। एक इनकी प्रोसेस होती है। कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर मानवीय गुणों की संपन्नता होती है, दया का भाव, क्षमा का भाव होता है। काफी हंसमुख स्वभाव के कुंभ राशि के जातक होते हैं। जीवन में हर एक परिस्थिति को बहुत ही सरलता के साथ झेल जाते हैं, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही सरल और विनम्र तरीके से अपने जीवन को गुजारने की कोशिश करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर, इनके हृदय में दया का भाव होता है, क्षमा का भाव होता है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परोपकारी हृदय कुंभ राशि वाले जातकों का होता है। बहुत ही खास और यूनिक गुण होते हैं। कुंभ राशि के जातकों के अंदर दूरदर्शी क्षमता होती है। ये आगे आने वाली स्थिति को, समय को पहले ही भाप लेते हैं, पहले ही जान लेते हैं कि आगे आने वाली समयावधि में ऐसा होगा। तो दूरदर्शी क्षमता कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर होती है। इतने सारे अच्छे गुण होने के बावजूद कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में असफल क्यों हैं, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखते रहिए। इस प्रकार से कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव होता है। अब आइए जानते हैं कि शनिदेव की साढ़े साथी के कारण आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, वजह क्या है। तो देखिए, आप कुंभ राशि के जातक हैं, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि भगवान आपको माफ कर देंगे। यदि आपसे कोई गलती हो गई है और यदि आप भगवान से क्षमा मांगने जाएंगे तो वो आपको अति शीघ्र माफ कर देंगे, लेकिन आपके कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखिए। और जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये साढ़े साथी का वो नहीं है कि मतलब साढ़े साथी के प्रभाव के कारण ही जीवन में तकलीफें हैं। हम आपको बता दें, साढ़े साथी के प्रभाव में ही, साढ़े साथी की समयावधि में ही
कई सारे जातक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हैं, 7.5 की समयावधि में वो फर्श से अर्श पर चले जाते हैं, जीवन की असीम ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूते हैं और बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं 7.5 की समयावधि में। और ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास जो कि 7.5 की समयावधि में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो ये वजह क्या होती है? इसमें हमने पाया कि ये आपके पर्सनल कर्म होते हैं और 7.5 की समयावधि में कितने भी उपाय आप क्यों ना करवा दें, दुखों को थोड़ा कम किया जा सकता है, मन को शांति पहुंचाई जा सकती है, ना कि आप समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कुंभ राशि वाले जातकों कि आपके कर्मों का जो प्रभाव है उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, कितने भी उपाय। हाँ, एक काम है, यदि आप पूर्ण रूप से सच्चे हृदय से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि भाई प्रभु अब हमारी जिंदगी आपके हवाले है, तो ही जाकर आप इन दुष्प्रभावों से, अपने कर्मों के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं, अन्यथा आपको उनके परिणाम भोगने ही पड़ेंगे और वो होता ही है। तो कहीं ना कहीं ये 7.5 का प्रभाव नहीं है, आपके कर्मों का प्रभाव है जो कि आपके जीवन में तकलीफें, आपकी समस्याएं हैं। अब इसी के साथ हम आपको बता दें कि जीवन में कैसे आपकी तकलीफें कम होंगी। तो देखिए, जो हुआ वो हो गया, बीती ताही बिसाड़ दे आगे की सुधि ले। जो बीत गई बात वो बीत गई, जो आपने कर्म अच्छे किए बुरे किए वो गए। लेकिन अब कुंभ राशि वाले जातकों को आपको सावधान हो जाना चाहिए कि अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और यदि आज से ही आप समझिएगा, यदि आज से ही आपके भाव, आपके विचार परिवर्तित होते हैं, आपके भाव बदलते हैं, निश्चित रूप से शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आप अपने भावों में, अपने कार्यों में परिवर्तन लाते हैं तो आपको, आपके जीवन में अवश्य ही बड़े परिणाम और अवश्य ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या हम सुधार करें, किस चीज में परिवर्तन करें। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप स्वयं ही ऑब्जर्व करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, कई बार हमने ऐसा पाया है, ऐसा होता भी है कि आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, किसी कार्य के लिए किसी से वादा करते हैं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप वादा ना करें, फिर आप उसकी उम्मीदों को तोड़ते हैं। उसके बाद उसके मन से जितनी भी हाय निकलती है, जितनी भी आपसे जुड़ी हुई उम्मीदों के कारण जो नकारात्मक भाव निकलते हैं, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको परेशान करेंगे। तो सबसे पहला ये काम। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को ईर्ष्या, द्वेष, जलन से बचना है। दूसरे की तरक्की को देखकर आपको नहीं जलना है, आपको हर्ट नहीं होना है, इस बात को आप मान लीजिए। और तीसरी बात, झूठ आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। यदि आप झूठ बोलेंगे, निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, आपके जीवन में समस्याएं उसी प्रकार बनी रहेंगी, चाहे कितने भी उपाय फिर क्यों ना कर लें। साथ ही साथ चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कुंभ राशि वाले जातकों को, आपको अपने जीवन में सफाई देने से बचना चाहिए। देखिए, आप जो है सफाई देकर, मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई भी है, हो गई, तो आप उसे स्वीकार कर लें। सफाई देकर आप उस इंसान के सामने तो आप बच सकते हैं जिसके सामने आपने गलती की है, या जो जिसको आप सफाई दे रहे हैं उसके सामने आप बच सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला देख रहा है और आपके कर्म, एक एक कर्म का लेखा जोखा होगा, एक एक कर्म का हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोलकर सामने वाले को संतुष्ट कर दिए, वो मान गया कि हाँ है, लेकिन ऊपर वाला थोड़ी मानेगा। आप देख रहा, आपने गलती की तो आपने की। ऊपर वाले का तात्पर्य है कि आपका दिमाग, आपका दिल खुद ही नहीं मानता। आप खुद बताइए, मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है और आप उसको, सामने वाले को आपने झूठी सांत्वना दे कि आपने ये गलती नहीं की है, सामने वाला मान भी गया, आपको वो अच्छा समझ रहा है, लेकिन आप अगर अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचेंगे तो आपका दिल, आपकी अंतरात्मा खुद आपको अच्छा नहीं मान रही है कि आपने ये गलती तो की ही है। तो इससे भी आपको बचना है। कोई गलती होती है, कोई कुछ बिगड़ जाता है, हाँ सामने वाला नाराज हो जाएगा, किसी तक कोई दूर हो जाएगा, बात नहीं करेगा, इतना ही कर सकता है। लेकिन यदि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप सुधार लेंगे और आगे चल के आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ी कड़वा ये जरूर लगा होगा, क्योंकि ये सच जो है हमेशा कड़वा होता है, लेकिन ये कमियां हैं आपके अंदर, इनको यदि आप सुधार लेते हैं, यही चीज सुधारने से, यही भाव आने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा और शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो फिर ये बड़ी अच्छी बात है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप जिस भी हाल में हैं, आप समझिए कि ईश्वर की कृपा है और वो भगवान की कृपा के कारण ही हुआ है। लेकिन यदि आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल कपट, छुपाव, दुराव
अपना बचा के खाना, अपना पेट भरना, अपने बारे में सोचना, यदि ऐसी कोई भी चीजें हैं तो फिर आप समझिए कि सबसे पहले तो भगवान की कृपा नहीं है, भगवत प्रभाव नहीं है, और दूसरी बात आगे होगी भी नहीं यदि आप बदलेंगे नहीं तो इसलिए इस पर विचार करें। और यदि जानकारी आपको सही लगती है, परिवर्तन करने लायक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं ये आप स्वयं जानते हैं, कोई दबाव नहीं है, ये हमारा पर्सनल आपके लिए ओपिनियन है। मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों को करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे कुंभ राशि वाले जातकों से मिलने के बाद सीधा कि मैं करूं तो करूं क्या, इसमें आप परिवर्तन करो ना। देखिए, जन्म पत्रिका बांटने से, आपके बारे में बताने से, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें मैं बता दूं कि हाँ राजयोग है, सब बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे, जीवन में खुशियां मिल ही नहीं रही हैं, कर्म का भी प्रभाव है, कर्म तो आपके गलत हो रहे हैं ना। तो इन सब चीजों को सुधारें, एक सच्चा सात्विक और अच्छा हृदय बनाएं, जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखें और मांस मदिरा इत्यादि चीजों के सेवन से बचें। तो फिर आप अपने जीवन में शनिदेव की कृपा के साथ साथ भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे, हर प्रकार की खुशियों का आनंद ले पाएंगे, जीवन में उत्साहित रहेंगे और कोई भी काम आपके रुकेंगे नहीं, किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ दुख होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आप कार्य कीजिए। इसी के साथ आपके बता दूं कि आपके इतने अच्छे, मैंने आपको बताया था कि इतने खास गुण कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर होने के बाद असफल क्यों है। तो देखिए, असफलता का मुख्य जो कारण है, दो कारण हैं आपके जीवन में। सबसे पहला कुंभ राशि वाले जातकों के असफलता के कारण में यह आता है कि आप अपने जीवन में भावनात्मक रूप से हर डिसीजन लेते हैं। कोई भी निर्णय हो, कोई भी कार्य हो, उसमें आप इमोशनल हो जाएंगे। कई बार जो काम आपको नहीं करना चाहिए, इमोशनल होकर आप वो करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो उनको तकलीफ होगी, इस प्रकार से, या फिर लोग क्या कहेंगे। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जो आपके लिए गलत है तो वो गलत है, और उसमें फिर आप किसी भी प्रकार का दबाव ना महसूस करें, ना लोगों के बारे में आप चिंता करें। आप अपने तरीके से अपने बुद्धि विवेक के स्तर पर सोचने के बाद उस कार्य को करें, ना कि भावनात्मक रूप से निर्णय लें। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर एक असफलता का जो बहुत महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है वह यह है कि आप लोग जो है एक काम पर कभी भी स्थिर नहीं रह पाए हैं। आप अपने कार्य को बदलते रहते हैं, आप एक लक्ष्य को बना ही नहीं पाते। एक लक्ष्य पर आप काम, मान लीजिए आज आपने कोई लक्ष्य बनाया, 7 दिन तक आप उस पर जबरदस्त काम करेंगे, 8वें दिन भूल गया वो आपको, 8वें दिन से वो कार्य करना आप बंद कर देते, जिस वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस आपके जीवन में तकलीफें आती हैं और जिस वजह से आप अपने जीवन में असफल भी हो जाते हैं। देखिए, कई बार तो लोगों की गलतियों की वजह से, या लोग आपको कुछ ऐसा कर देते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, तो उनके कारण आप असफल हो जाते हैं। लेकिन कई बार आप खुद भी, कि आप अपने कार्य को बार बार बदलते हैं, जिस कारण से आप असफल हो जाते हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक होंगे तो आप ये हमारी बातें जरूर ही समझ ही रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा होता है और आपने ऐसा किया भी है। तो इस प्रकार से ये आपकी असफलता का कारण है। यदि आप कोई कार्य पकड़ें, कोई भी काम आपको करना है, तो जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक कोई दूसरा कार्य ना पकड़ें। इस प्रकार से आपको काम करना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, मैं आशा करूंगा कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, तो उसके हम आपको उपाय भी वीडियोज के माध्यम से प्रदान करेंगे। अगली वीडियो में प्रत्युत्तर के माध्यम से आपको जवाब देंगे। और इसके अलावा आप कमेंट में जाकर जीवन में क्या समस्याएं हैं ये तो आप शेयर करें ही करें। वीडियो में, ये वीडियो आपके जीवन में कितने प्रतिशत सही हुई ये आप अवश्य बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके अनुसार जरूर ला सके, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। इसी के साथ नमस्कार। ओम नमः शिवाय।